नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। हमें करना क्या चाहिए, खरीदने के बारे में सोचना चाहिए या बेचने के बारे में सोचना चाहिए, खरीदना है तो क्या खरीदना चाहिए, बेचना है तो क्या बेचना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मार्केट में फिलहाल चल क्या रहा है उसके बारे में बात करते हैं। मार्केट पिछले 2 महीनों से 15,500 से करके 16,000 में कॉन्सोलिडेट करती हुई नजर आती है। कंसोलिडेशन का सिंपल मतलब है कि बायर्स और सेलर्स दोनों ही एक दूसरे को टफ फाइट दे रहे हैं, लेकिन कोई जीत नहीं पा रहा है। तो आपके पास टाइम है, आपको डिसाइड करना है कि आपको बायर बनना है या फिर सेलर बनना है। मैं अपना व्यू आपको बता देता हूं। कुछ दिनों पहले मैं बायर था, मुझे लगता था ब्रेकआउट हो सकता है, 16,000 16,200 ऐसे लेवल्स हमें दिखाई पड़ सकते हैं। रीजन क्या था कि कॉर्पोरेट रिजल्ट्स ट्रिगर हो सकते हैं, लेकिन मेजरली सभी इंडेक्स हैवीवेट के रिजल्ट्स आ चुके हैं। अभी तक हमें तेजी देखने को नहीं मिली। तो मेरा मानना है कि यहां पर अभी प्रोबेबिलिटी के चलना ही ज्यादा बेहतर रहेगा। प्रोबेबिलिटी है कि गिरावट होगी, क्योंकि ऑलरेडी कंसोलिडेशन के पहले तेजी देखने को मिल गई है, तो गिरावट के चांसेस ज्यादा है। ग्लोबल इंडाइसेस भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। FIS भी लगातार माल बेचते हुए नजर आते हैं। तो ये कुछ रीजन है जिसके कारण मेरा मानना है कि यहां पर गिरावट के चांसेस आपको दिखाई पड़ सकते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे पहले करना क्या चाहिए लार्ज कैप में। लार्ज कैप स्टॉक्स में कोई निवेश करता है, कोई निवेश करना चाहता है, तो फिलहाल उसमें क्या व्यू है। तो लार्ज कैप की बात करें तो उसका इंडेक्स तो निफ्टी 50 है। निफ्टी 50 में तो देखा हमने कंसोलिडेशन चल रहा है। तो जो इंडेक्स फंड में निवेश करता है उनके लिए भले ही यहां पर अपॉर्चुनिटी ज्यादा नजर नहीं आती, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज नजर आती है। कई इंडिविजुअल लार्ज कैप स्टॉक्स आपको नीचे आते हुए नजर आए हैं, तो ऑफ कोर्स वहां पर खरीदारी के बारे में सोचा जा सकता है। ऑलरेडी वहां पर अच्छा खासा करेक्शन होता हुआ नजर आया है। मिड कैप स्टॉक्स के बारे में बात करें तो मिड कैप स्टॉक्स में अभी भी आपको रैली कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। ओवरऑल हमने देखा निफ्टी भी ज्यादा नीचे नहीं आया है, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में अच्छी गिरावट हुई है। उस प्रकार से निफ्टी मिड कैप को देखते हैं तो वहां पर आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स भी ऐसे कोई ज्यादा नहीं मिलेंगे जहां पर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हो। ओवरऑल मिड कैप सेक्टर अभी भी हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है, और फिलहाल यहां पर जो वैल्यूएशंस हैं थोड़े ज्यादा बढ़ चुके हैं। जो बात हमें 6 महीने पहले मिड कैप में दिखाई पड़ती थी वैल्यूएशन वाइज, वो फिलहाल हमें दिखाई नहीं पड़ती है। तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स यहां पर फ्रेश बाइंग करने से पहले ऑफ कोर्स 2 बार सोच सकते हैं। स्मॉल कैप के बारे में बात करें तो सिचुएशन यहां पर भी थोड़ी सी सिमिलर ही दिखाई पड़ती है। निफ्टी स्मॉल कैप भी लगातार ऊपर जा रहा है। फिलहाल हमने देखा 2 महीनों से निफ्टी 50 मूव नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप स्मॉल कैप में ट्रेड करते हैं, मिड कैप में ट्रेड करते हैं, तो आपको पता होगा वहां पर आपको बंपर तेजी नजर आती है। तो ऑफकोर्स यहां पर वैल्यूएशन बहुत ही तेजी से ऊपर जा रहे हैं। आपने देखा होगा मार्च क्रैश के बाद जो रिकवरी आई थी, सबसे पहले लार्ज कैप स्टॉक्स में रिकवरी देखने को मिली। मिड कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स दोनों ही बहुत ही लैग करते हुए नजर आए थे। इसलिए जब ये रिकवरी लार्ज कैप में हो चुकी थी, जब मार्केट ऑलरेडी कुछ 12,000 13,000 तक पहुंच चुका था, उसके बाद यहां पर हमें रैली शुरू होती हुई नजर आई। मिड कैप स्मॉल कैप में तो एक्चुअली उसके बाद ही रैली शुरू हुई है। ज्यादातर स्टॉक्स में अगर बात करें तो वहां पर वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव नजर आता था, लेकिन ऑलरेडी वैल्यूएशन अभी इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अभी लार्ज कैप के कंपैरिजन में यहां पर कोई प्लस पॉइंट नजर नहीं आता है। तो ओवरऑल मेरा मानना है एज अ इन्वेस्टर फिलहाल मेरे लिए लार्ज कैप ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज नजर आते हैं, क्योंकि लार्ज कैप में वैल्यूएशन जो ज्यादा बढ़ चुका था, शेयर्स गिर गए हैं, इसलिए वैल्यूएशन अट्रैक्टिव होता जा रहा है। लेकिन मिड कैप्स और स्मॉल कैप में 6 महीने पहले अट्रैक्टिव था, लेकिन अभी यहां पर ज्यादा मुझे वैल्यूएशन अट्रैक्टिव नजर नहीं आता है। तो ऑफ कोर्स यहां पर पोर्टफोलियो में अगर कोई रीबैलेंस करना चाहता है तो अपने स्मॉल कैप मिड कैप शेयर्स पर एक बार नजर डाल सकता है। वहां पर स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग करना चाहे, पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग करना चाहे, वहां पर बिकवाली के बारे में सोचा जा सकता है। और लार्ज कैप में थोड़ा सा और इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटीज हमें नजर आती है। तो ये पॉइंट तो हमने क्लियर कर लिया है कि मेरे हिसाब से अभी लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने का समय दिखाई पड़ता है। इंडिविजुअल स्टॉक्स में हमें अच्छी गिरावट देखने को मिली है। तो कौन से सेक्टर पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। निफ्टी बैंक से शुरुआत करते हैं। बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से ऑलरेडी नीचे ही चल रहा है, और यहां पर भी सिमिलर है, निफ्टी 50 जैसा कॉन्सोलिडेशन चल रहा है। एक ही रीजन है ये कॉन्सोलिडेशन का, इनके जो 2 हैवी वेट है HDFC बैंक और ICICI बैंक एकदम उल्टा चल रहे हैं। HDFC लगातार नीचे आ रहा है और ICICI लगातार ऊपर जा रहा है। तो एक दूसरे को ये कॉम्पनसेट करते हुए नजर आते हैं, लेकिन इसका मतलब है HDFC नीचे आ रहा है तो ऑफ कोर्स वहां पर खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज है। अच्छी बैंक है, लॉन्ग टर्म के लिए वहां पर एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। अगर बैंकिंग सेक्टर से लार्ज कैप में खरीदारी करनी है तो फिलहाल के लिए तो HDFC बैंक और दूसरा है अपना कोटक बैंक बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आते हैं।
ऑटो सेक्टर के बारे में बात करते हैं। निफ्टी ऑटो का चार्ट है, आप देख पाएंगे अभी फिलहाल यहाँ पर अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल रहा है। 11,000 के आसपास गया था निफ्टी ऑटो, उसके बाद करेक्ट हुआ, फिर से तेजी आई, उसी लेवल से हमें ये रिट्रैक्ट होता हुआ नजर आता है, गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी ऑटो में ऑलमोस्ट हमें कुछ 10% की गिरावट, 8-10% की गिरावट हमें पिछले 2 महीनों में देखने को मिली है। तो आपको ऑफकोर्स इंडिविजुअल स्टॉक्स ऐसे कई मिल जाएंगे जहां पर 20% की गिरावट है। तो ऑटो सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी नजर आती है। ऑफकोर्स यहां पर मैं लार्ज कैप के बारे में ही बात कर रहा हूं, क्योंकि हमने ये बेस तो क्लियर कर लिया है कि फिलहाल के लिए मिड कैप स्मॉल कैप में कंपैरेटिवली अपॉर्चुनिटीज कम है। ऐसा नहीं है कि कोई स्टॉक नहीं है, ढूंढने पे ऑफकोर्स स्टॉक मिल जाते हैं, हमने डिस्कस भी किए हैं, लेकिन मेजरली लार्ज कैप में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। तो फिलहाल आइसर मोटर काफी अच्छे लेवल पर है जहां पर एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। मारुति सुजुकी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर नजर बनाकर रख सकते हैं, एक्यूमुलेशन के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर की अगर बात करें तो आप देख पाएंगे ओवरऑल जो गिरावट की शुरुआत होती हुई नजर आती है कल ही हुई है। डॉक्टर रेड्डीज के रिजल्ट आए, मार्केट को रिजल्ट्स इतने अच्छे नजर नहीं आए और ओवरऑल आपको फार्मा सेक्टर बहुत ही तेजी से नीचे आता हुआ नजर आया। तो यहां पर भी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन फिलहाल नहीं है, फिलहाल थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अभी तो गिरावट की शुरुआत होती हुई नजर आई है, ऐसा मेरा मानना है। तो कौन से स्टॉक है जहां पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं जो कि फंडामेंटली काफी साउंड कंपनीज है? फिलहाल अगर जो ऑलरेडी काफी करेक्ट हो चुका है, बायोकॉन मेरे हिसाब से एक अच्छा स्टॉक है जहां पर आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। डॉक्टर रेड्डीज भी अच्छा है, लेकिन उस पर कुछ एलिगेशंस लगे हैं, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है, ये ध्यान में रखकर ही आपको इन्वेस्टिंग करना चाहिए। नेक्स्ट हो गया सिप्ला, काफी अच्छा शेयर्स हैं, ये कुछ 2-4 शेयर्स हैं जहां पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं। यहां पर मैंने जैसे कि कहा कि निफ्टी फार्मा में थोड़ा और करेक्शन हमें होता हुआ नजर आ सकता है। ओवरऑल इंडेक्स के बारे में बात करें तो इंडेक्स आपको अप्रोक्सीमेटली 3-4% और गिरता हुआ नजर आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा हीरो आईटी सेक्टर। फिलहाल मार्केट को अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो वो है आईटी सेक्टर। यहां पर अच्छी तेजी आपको देखने को मिल जाती है और आईटी सेक्टर अभी भी अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। तो ऑफकोर्स ज्यादा अपॉर्चुनिटीज के चांसेस कम है, लेकिन मेरा मानना है कि ये इन्फोसिस इतना ज्यादा भाग चुका है, इसलिए आईटी सेक्टर आपको भागता हुआ नजर आया है। जो वैल्यू इन्वेस्टर हैं, जिन्हें जो अच्छी कंपनी जब वो गिर जाती हैं, अच्छे दाम पर मिलती है, जहां पर रिस्क कम होता है, ऐसी सिचुएशन में मेरे हिसाब से टीसीएस थोड़ा सा करेक्ट होता हुआ नजर आता है। टीसीएस पर आप नजर बना कर रख सकते हैं। एफएमसीजी सेक्टर के बारे में बात करें तो फिलहाल आप देख पाएंगे निफ्टी एफएमसीजी भी हमें कंसोलिडेट करता हुआ नजर आता है, लेकिन यहां पर भी ऑन स्टॉक लेवल आपको कुछ अच्छे स्टॉक्स मिल जाते हैं, जैसे कि ब्रिटानिया हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया। इन दोनों स्टॉक्स पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं, खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। अच्छे लेवल पर भी ट्रेड कर रहे हैं, वहां पर एक अच्छा सपोर्ट जोन भी दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है मेटल सेक्टर। ये भी बहुत ही तेजी से ऊपर जाता हुआ नजर आया है। निफ्टी मेटल में फिलहाल हमें करेक्शन देखने को मिला था, लेकिन वापस अपने ऑल टाइम हाई के आसपास हमें जाता हुआ नजर आता है। अच्छी बात है, लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि फिलहाल मेटल स्टॉक्स में निवेश करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक्स एवरग्रीन स्टॉक्स नहीं होते हैं। यहाँ पर बीच में कई बार आपको गिरावट नजर आती है और गिरावट 30-40% की हो सकती है, क्योंकि ये साइक्लिकल नेचर है, साइक्लिकल स्टॉक है, पूरा सेक्टर ही साइक्लिकल है। तो यहाँ पर मेरा मानना है अगर आप अवॉइड भी कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन सभी सेक्टर्स पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं। जो स्टॉक्स मैंने आपको बताया वहां पर नजर बनाकर रख सकते हैं, एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा जो एक पर्टिकुलर सेक्टर में नहीं आते, अलग अलग आते हैं, जिस प्रकार से रिलायंस हो गया, रिलायंस इंडस्ट्री काफी अच्छे लेवल पर मिल रहा है, वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। एचडीएफसी लिमिटेड भी काफी अच्छे लेवल पर है, एचडीएफसी लाइफ भी काफी अच्छे लेवल पर नजर आते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो से मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मेरा पर्सनली फोकस फिलहाल लार्ज कैप पर ज्यादा है, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में अपॉर्चुनिटीज कंपैरेटिवली कम है। अगर मुझे मिड कैप में 2 स्टॉक मिल रहे हैं खरीदने के लिए जहां पर मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटीज नजर आती है, तो इस प्रकार से लार्ज कैप में मुझे इजीली 5-6 स्टॉक मिल रहे हैं जहां पर मैं खरीदारी कर सकता हूं। तो इस प्रकार से आप नजर बनाकर रख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।